इसमें कोई शौक मुझे तो समझ नहीं आती कि हम सारे शौक क्यों हो रहे हैं कि ये हमारी पाकिस्तान बैटिंग में चल क्यों नहीं रही। कौन सी बैटिंग में चली है? जब हम भी खेलते थे हम भी स्ट्रगल करते थे उन पिचेस पे, बिकॉज हमारे यहाँ वो पिचेस है नहीं है। तो इसीलिए जब आप ऐसे टोर्स पे जाते हो, फ्यूचर में हमें चाहिए कि हम दो एक फर्स्ट क्लास मैचेस वहाँ पे रखें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ताकि हमारे लड़के थोड़ा सा बॉलर्स को बाउंस का आइडिया हो कि कहाँ पे पिच करना है, और बैट्समैन को आइडिया हो बाउंस का हमने कहाँ से बॉल छोड़ना है। बिकॉज ऐसी पिचेस पे अगर आपने फाफ डुप्लेसी का 100 देखा होगा, तो कहाँ से गुड लेंथ से वो बॉल छोड़ता था, तो वो आइडिया आपको उन पिचेस पे खेलने से ही आता है। सो आई थिंक इनका कसूर भी नहीं है, कोशिश तो पूरी की है, बट सम टाइम अगर विकेटें मुश्किल है, वो आइडिया होता है कि आप विकेट पे रुक के खेलो, विकेट गवाओ नहीं। सो आई थिंक हमारे लड़के ट्राई कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट गुड इनफ ऑन दोज। और पिचेस वैसे आई एम सॉरी टू से इतनी ज़बरदस्त है भी नहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए। ये पिचेस हमने बनाई होती तो हमें हमारी रिपोर्टिंग हो चुकी होती। तेज विकेट अलहदा बात है, अनइवन विकेट्स इज टोटली डिफरेंट बॉल गेम। वसीम, आप पहले भी कह चुके हैं कि हमारे पास सरफराज के अलावा कोई कप्तान है नहीं, अगर बदल लें तो किसको बनाएं। एक मरतबा फिर मूव चली हुई है कि सरफराज को स्टेप डाउन कर देना चाहिए कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। मीनवाइल कोचिंग पे भी सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि जब जीत होती है तो कोच आके आके पैसे भी बड़े ले लेते हैं, तमगा भी ले लेते हैं। तो जब टीम हार रही है तो क्या सिर्फ कप्तान को घर भेजना चाहिए या कोच को भी? आप क्रिकेट कमेटी में भी हैं तो वहाँ भी बुला के बासपुरस होगी। वैसे तो कोच पेश नहीं होते कमेटी के सामने। ये पता नहीं पेश होते हैं नहीं होते, बट कमिंग बैक टू सरफराज, अब ये अभी से नहीं, पिछले जब से ये एशिया कप से ये लगा हुए हैं सारे, नॉट सारे, जो भी क्रिकेट लवर्स हैं या प्रेस हैं, या जो भी उनके अपने ओपिनियन है, राइटली सो होने भी चाहिए, बट मेरे ख्याल में अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो आप समझ सकते हो कि उससे कप्तानी ले सकता है, तो उसका नाम मुझे बता दो। अगर कुछ पाया हुआ है तो मुझे नहीं पता, आई कैन इमेजिन, बट फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग कैप्टन इज, मेरा नहीं ख्याल इट्स फेयर ऑन हिम एंड फेयर ऑन द टीम एज वेल। उसने अभी आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, उसको ऑलमोस्ट अभी साल भी नहीं, साल से ज़्यादा हो गया मेरा ख्याल है। तो थोड़ा सा मौका दीजिए। टेस्ट क्रिकेट ज़रा मुश्किल क्रिकेट है, और स्पेशली साउथ अफ्रीका में मुश्किल तो है, तो थोड़ा सा उसको ब्रीदिंग स्पेस दीजिए। बिकॉज मेरे ख्याल में ठीक है, स्ट्रेस होता है कप्तानी का, बड़े कप्तानों ने 3-3 फॉर्मेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो आई थिंक वी शुड स्टिक विद सरफराज इन माई ओपिनियन। यार देखो, ये आई कैन ओनली गिव माई ओपिनियन। कोच बदलने से अगर टीम जीत जाए तो फिर मेरे ख्याल में हर महीने ही कोच बदलना चाहिए। कोच तो आपको प्लान करके देता है, एक्सिक्यूट तो प्लेयरों ने करना है ना, आगे जाके खेलना तो प्लेयरों ने। सो मेरा नहीं ख्याल एक सीरीज से किसी को सैक या किसी को उठाना चाहिए, इट्स नॉट फेयर ऑन देम। अगेन, अगर अच्छे कोई होते बैट्समैन, मेरे ओपिनियन में, मैं किसी से पर्सनल नहीं हो रहा, कोई अच्छा अगर होता तो अभी तक आ चुका होता। आप आजकल हमारे दौर में आप 10-10 साल फर्स्ट क्लास टॉप करते थे, आपको चांस नहीं था मिलता पाकिस्तान टीम में। आजकल के दौर में आप 1 साल टॉप करो फर्स्ट क्लास में, आपको चांस मिल जाएगा, बट वो हो नहीं रहा। सो आप लोग फर्स्ट क्लास देखते हो, आप लोगों के रिजल्ट सामने हैं। सो अगर कोई है तो फेयर एनफ, मगर मुझे सेकंड टेस्ट में 6 पे जब वो खेला फ़खर, वो मुझे समझ नहीं आई कि वो 6 पे क्यों बैटिंग की एज एन ओपनर। बिकॉज ओपनर के लिए 6 पे बैटिंग करना इज़ लाइक मेरे जैसे नंबर 8 के बैट्समैन को आप ओपन करा दें, समझ ही नहीं आएगी करना क्या। हाँ, पाकिस्तान में अगर आप एकेडमीज देखें तो किसी एकेडमी में भी शायद ही कोई बहुत बड़े क्रिकेटर जितने तादाद में इवन कराची में भी जी। आपको प्रोड्यूस किया, क्या आपकी एकेडमी वाकई कोई साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया इस लेवल की होगी कि लोग पूरी दुनिया से जाएं, वरना एकेडमीज का हाल आपके सामने। जी बिल्कुल, नहीं, आई एग्री, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट आप लोगों को मेरा पता है कि मैं जो काम करता हूँ पूरा होमवर्क करके करता हूँ। हवा में तीर, कराची में सीखा हूँ, हवा में तीर नहीं मारता पूरा प्लान होता है। ऑफ कोर्स विद DHA इज अ रिप्यूटेबल एक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ हर काम प्रोफेशनल तरीके से होगा, जहाँ हर काम ऑर्गेनाइज तरीके से होगा, और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हमारी एकेडमी पाकिस्तान में नंबर 1 हो, और जहाँ क्रिकेट एक्चुअली सिखाई जाए। एब्सोल्युटली, I'm for पाकिस्तान को, जो भी मुझे कहेगा या हेल्प चाहेगा, I'm always there to help the cricketers। द आइडिया कि हेल्प मांगनी चाहिए। मैं होता तो, मैं जब बच्चा था, नया नया आया, मैं इमरान भाई से, मुदस्सर भाई से, जावेद भाई से तो पूछता था
मगर मैं रिचर्ड हेडली से मैच होता था उससे पूछता था, कपिल देव से मैच था उससे बात करता था, मार्शल से पूछता था मैच के बाद, बोथम के पास जाके पूछता था। मैंने हर एक से बात की अबाउट बॉलिंग जब मैं 18-19 साल का था, बिकॉज आई वांटेड टू नो कि बॉलिंग होती क्या है। सो इससे बड़ा फर्क पड़ता है, पूछने में शर्म नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, इट्स अ बिग डील द वे दे वॉन द सीरीज, वेरी वेरी एक्साइटिंग। के मुबारकबाद विराट कोहली को, ये टीम इंडिया को, बिकॉज मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मार्का मारा है। बेशक आप जो कह लें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी नहीं थी, इनएक्सपीरियंस थी, वटेवर, वार्नर नहीं थे, स्मिथ नहीं थे, बट ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कन्विंसिंगली हराना इज अ मैसिव डील इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड। द फर्स्ट सब कॉन्टिनेंट टीम जिसने किया ये, सो दैट शोज, और कन्विंसिंगली किया है, कंसिस्टेंटली किया है, एक वन ऑफ नहीं था वो। सो दैट शोज, क्योंकि क्रिकेट उन्होंने फर्स्ट क्लास में लगाया पैसा फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, और जो भी क्रिकेटर आता है वो किसकी तारीफ करता है? अपने फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर की, आपने देखा हो तो। सो दिस इज़ वाई फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, देखिए सेल्फ एजुकेशन भी एक चीज़ होती है। अब जब मैं नया नया पाकिस्तान टीम में आया तो मेरा गोल था कि मैंने जावेद मियांदाद की तरह या इमरान खान की तरह बनना है। सो मेरा स्टैंडर्ड हाई था। सो मेरी भी हर यंगस्टर पाकिस्तान टीम में जो आना भी चाहता है और जो है भी, कि अपना गोल हाई रखो, गोल रखो कि मैंने नंबर 1 बनना है। देयर इज़ नो नंबर 2, आइदर यू नंबर 1 और आइदर यू, आपने जीता ही कुछ नहीं ज़िंदगी में। सो ऑलवेज एम फॉर नंबर 1। नॉलेज इज पावर, लोगों से क्वेश्चन पूछो। आजकल तो हर चीज़ की समझ नहीं आती, गूगल पे पूछ लो, वो आपको बता देगा। सो ये एक सेल्फ एजुकेशन एक चीज़ होती है। लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट 2। कप्तान बहुत परेशान थे कि बॉलर्स का अचानक पेस कम हो गया। यूएई में तो पेस था, लेकिन तो आपको यूएई में पेस था, वो खुद बोल रहे थे कि हमारे बॉलर्स वहाँ पे 145 कर रहे थे, यहाँ तो 130 हो गया। ओके। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या लगता है? पेस में फ़र्क तो था। अनइवन विकेट पे आप 145 150 खेलोगे या 130 खेलोगे। एज अ बैट्समैन आई वुड प्रेफर 130 बिकॉज आई विल बी एबल टू हैंडल द ऑकवर्ड बाउंस। पेस कम होगी, वही पेस 20 किलोमीटर ज़्यादा होगी, वो निकल जाएगा। अब पता नहीं रीज़न क्या है, आई एम नॉट विद देम, बट अब शाहीन का भी मैं देख रहा हूँ, उसने विकेटें ज़रूर ली हैं, बट उसका वो स्विंग जो है वो नहीं है अभी। उसने यार 4 विकेटें पहले टेस्ट में, दूसरे में ली हैं, बट उसका वो अंदर नहीं आ रहा बॉल फॉर सम ऑड रीजन। या अब्बास भी इंजरी के बाद आया इस मैच में, उसकी भी पेस तो नहीं थी पहले भी, मगर ये विकेट उसके मुताबिक थी। बट अगेन थोड़ा मीडियम पेस होता है, उसको छोड़ते रहो तो उनको पता उन विकेटों की पे बैटिंग कैसे करनी है। He's got pace, he just have to work on his swing. I'm sure he's very talented, he can make a comeback. बहुत बहुत शुक्रिया सबके आने का।